हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ए और हिंदी बी दोनों के ही कंप्लीट राइटिंग सेक्शंस करवाने वाली हूं और ये राइटिंग सेक्शन आपका 20 नंबर का है। तो ये 20 मार्क्स के लिए आपको बस फॉर्मेट पे पकड़ होनी चाहिए, आपकी भाषा शुद्धता यानी कौन सी तरीके की लैंग्वेज आपको यूज करनी है ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सारे राइटिंग सेक्शन में आपको हर एक सेक्शन में, चाहे वो अनुच्छेद है, लेटर है, हर एक जगह पे एक एक नंबर आपको स्पेसिफिकली आपकी लैंग्वेज के लिए असाइन होने वाला है कि आपने कितना क्लियर और अच्छा लैंग्वेज लिखा है। तो राइटिंग सेक्शन एज पर द सीबीएसई लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है, वो सारे फॉर्मेट्स आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी, क्योंकि काफी टॉपिक्स हिंदी ए और बी में कॉमन है। उसके बाद आप टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली उसको स्विच कर सकते हैं। दूसरी चीज बचे कि जब मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कराऊंगी ना, तो मैं साथ में आपको टॉपर्स की आंसर शीट दिखाते हुए चलूंगी। मैंने पिछले साल भी बच्चों को ये किया था, तो उनसे काफी हेल्प हुई थी उनको, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो बच्चे ने जो बोर्ड एग्जाम्स में फॉर्मेट लिखा था वो टीचर्स ने पूरा साइन करके मार्क्स दिए हुए हैं, फुल मार्क्स। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि ये फॉर्मेट क्लियर है, क्योंकि ये टॉपर्स आंसर शीट है जो ऑलरेडी सीबीएसई के थ्रू चेक हो रखी है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक करके। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, अनुच्छेद लेखन। ये जो है ये दोनों आपके हिंदी में है, हिंदी अ में भी है और ब में भी है। देखो, अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ आपको लिखना होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको एक क्वेश्चन में 3 बिंदु, कुछ 3-4 हिंट्स दिए होंगे, उस हिंट्स के अकॉर्डिंगली आपको पूरा बिल्डअप करना है एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ का। याद क्या रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आपने ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, बिल्कुल बीचों बीच आप हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे या नहीं भी छोड़ सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उसके बाद एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है विदाउट लीविंग एनी लाइन। सो आप पूरा पैराग्राफ एक लिखते चले जाएंगे। पूरा एक पेज का आप लिख सकते हैं, पूरा एक पेज का आपने कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है, कोई लाइन लीव नहीं करनी। बस दिमाग में ये रखना है जो प्रश्न में आपको हिंट्स दिए हुए हैं वो सारों का जिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे हिंट्स को इंक्लूड करते हुए आपको चलना है। पैराग्राफ आप डिवाइड कैसे करेंगे, 3 पार्ट्स में। डिवाइड का मतलब लाइन छोड़ना नहीं है, डिविजन का मतलब वो कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो भी आपको टॉपिक दिया है उसका आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप उसका विषय वस्तु यानी कंटेंट लिखेंगे, और आखिरी में कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष यानी कंक्लूड करना अपने पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको मार्क्स मिलते हैं अलग से फॉर्मेट में। एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि 1 मार्क आपको लैंग्वेज के लिए असाइन होगा। वर्ड लिमिट आपको 120 से ऊपर नहीं लिखनी है। ठीक है, फटाफट से एक बार टॉपर आंसर शीट देखते हैं, आपको बेटा सेकंड्स में समझ आ जाएगा। देखो, बढ़ती नारी शक्ति, पहले आपको हेडिंग डाली बच्चे ने, उसके बाद पूरा एक पेज बेटा यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हो, पूरा नंबर मार्क्स मिले हुए यहाँ पे, पूरा एक पेज ऊपर से नीचे तक उसने वो सारे टॉपिक को लिखा हुआ है। कहीं पे लाइन लीव नहीं करी है, लेकिन जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी आपको प्रश्न में कीवर्ड्स दिए होंगे, वो सारे कीवर्ड्स को आपको इसमें इंक्लूड करते चलना है, और उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो एग्जामिनर के ईज के लिए। तो ये है आपका अनुच्छेद का फॉर्मेट। सिंपल सा आपने ऊपर हेडिंग डालना है और उसके बाद पूरा एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट लिखते चले जाना है उन संकेत बिंदुओं के बेसिस पे। 2 चीजें और कर सकते हो बेटा, आप पंक्तियां लिख सकते हो किसी भी कविताओं की और कहावत लिख सकते हो, बट कोशिश ये करना अगर तुम्हें कोई कविता लिखनी है या कहावत लिखनी है, या तो सबसे ऊपर ही लिख दो या बिल्कुल लास्ट में लिख दो कंक्लूड करते हुए। ये 2 चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल हेडिंग लिखेंगे, एक लाइन लीव करके पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ में हम पंक्तियां कहावत ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों फटाफट से। अब देखते हैं हम पत्र लेखन, औपचारिक पत्र जिसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। हिंदी और बहुत दोनों ही बच्चों के पास ही आने वाला है। बहुत सिंपल सा तरीका आपके लिए हैक बनाया है जो इंग्लिश में है। मैं जब इंग्लिश बच्चों को पढ़ाती हूँ तो आई गिव देम दिस हैक, बट यू कैन यूज इट फॉर हिंदी एज वेल। बस आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो, इसका फॉर्मेट का पूरा स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। तो इसके जो इनिशियल्स है ना बच्चों, ये है आपका फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, एस से सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन और नेम। ये है आपका पूरा फॉर्मेट। अब आपके दिमाग में घुस गया फॉर्मेट, अब उसको आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर्स एड्रेस, आपने सवाल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है सेंडर्स एड्रेस। अगर दिया है तो आप सेंडर्स एड्रेस मतलब क्वेश्चन से, प्रश्न से उठा के लिखेंगे। नहीं दिया उस केस में आप ये एक सेंडर्स एड्रेस है, इसको आप याद कर लीजिए। आप हर जगह आपको यही लिखना है, परीक्षा भवन अबसा विद्यालय कखग नगर। ठीक है, परीक्षा भवन अबसा विद्यालय कखग नगर। कोई भी जगह पे जहां पे आपको लगा
फॉर्मल लेटर में आपके पास एड्रेस नहीं दिया है, ये वाला याद करके चले जाना, बस आप ये रख देना। अगर दिया है क्वेश्चन में तो व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है आप उसी पता को यहां पर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप डेट। डेट में क्या लिखेंगे बेटा, दिनांक, ऐसे ऐसे करके कोलन बना के आप लिख सकते हैं 12 मार्च 2025, जो भी दिनांक है वो आप लिख सकते हैं। रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस यदि आपको प्रश्न में दिया, वैसे तो होता ही है दिया हुआ, तो आप वो रिसीवर्स एड्रेस इस तरीके से बनाते हैं। हमेशा स्टार्ट करते हैं सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका जयपुर, ठीक है। जो भी होंगे, सेवा में अध्यक्ष के लिए लिखना है तो अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उनका एड्रेस और जगह, ठीक है। ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो उसको रिसीव करने वाला है। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब विषय, किस विषय के ऊपर वो आपका पत्र है, वो आप विषय यहां पे लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन में आपको कोई दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप महोदय सैल्यूटेशन याद कर लीजिए बेटा, आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। महोदय, तो सैल्यूटेशन में आप हमेशा लिख सकते हैं महोदय। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे। बॉडी में आईडीसी फॉर्मूला आप याद रखिए, यानी इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन। सबसे पहले आपको इंट्रो देना है अपने पत्र का, उसके बाद आप उसको डिटेल करेंगे और तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें आप कंक्लूड कर देंगे, यानी इस पत्र को खत्म करेंगे, उसका पूरा निष्कर्ष करेंगे आप तीसरे पैराग्राफ में। 3 पैराग्राफ्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जहां पे आप बोलते हैं कि धन्यवाद, धन्यवाद, और उसके बाद आप लिख सकते हैं धन्यवाद भवदीय, भवदीय और अपना नाम। अब इस पूरे फॉर्मेट में एक बात याद रखने वाली है, वो है आपका लॉल फॉर्मूला। लॉल फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो राइटिंग सेक्शन में या हिंदी का राइटिंग सेक्शन, जहां पे आपको फॉर्मेट की बारी आती है बेटा, लाइन लीव करते चलना है। लेटर में आपके नंबर कभी नहीं कटने वाले। फॉर एग्जांपल, सेंडर्स एड्रेस LOL, लीव 1 लाइन, डेट लीव 1 लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, सब्जेक्ट लीव 1 लाइन, LOL, ठीक है। सैल्यूटेशन LOL, लीव 1 लाइन। फिर बॉडी आप लिखेंगे, पूरा 3 पैराग्राफ में आपने लिख दिया। उसके बाद फिर से आप लाइन लीव करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि धन्यवाद भवदीय, लाइन लीव करके अपना नाम लिख देंगे, और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट बेटा कंप्लीट हो गया। हर एक स्टेप के बाद आपको एक लाइन लीव करना है। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मेट। ये है आप टॉपर्स की आंसर शीट। ये देखो, सबसे पहले उसने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, देखो, फिर लीव 1 लाइन, यहाँ पे लाइन लीव करी है, फिर डेट लिखी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, फिर यहाँ पे दोबारा से लाइन लीव करी है, फिर उसने विषय लिखा है जो 4 से 5 शब्दों से ऊपर नहीं होना चाहिए। महोदय, यहां पे भी बेटा आप लाइन लीव कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर यहां पे भी आपने लाइन लीव कर दी, फिर आपने पूरा लिखा सविनय निवेदन करके 3 पैराग्राफ में, थोड़ा बहुत कंक्लूड कर दिया बिल्कुल वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए। उसके बाद आपने लिख दिया धन्यवाद भवदीय अजय, हमेशा नीचे आप भवदीय लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद नहीं भी लिखोगे तो धन्यवाद भी चल जाएगा, धन्यवाद भवदीय अजय, ठीक है। यहां पर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि धन्यवाद भवदीय अजय, या तो तीनों इकट्ठे लिखो या फिर धन्यवाद एक लिखो, बीच में लाइन लीव करके भवदीय अजय। ये है बेटा आपका लेटर, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल लेटर। आगे समझ में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करना है, हर एक स्टेप के बाद लाइन लीव करनी है, और आपका ये पूरा का पूरा लेटर बेटा खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी राइटिंग सेक्शन में बच्चे आप अपना नेम यूज नहीं कर सकते। कोई भी राइटिंग सेक्शन आए, यू विल नेवर यूज योर नेम, आपको अलाउड ही नहीं होता है। जब आपसे नाम नहीं दिया है, आप क ख ग लिखिए, अ ब स लिखिए, बट बेटा आप अपना नाम, स्वयं का नाम आप आंसर शीट में नहीं लिख करके आएंगे। आगे देखते हैं, दूसरे तरीके का पत्र जो होता है बेटा, वो होता है अनौपचारिक पत्र, विच वी से एज इनफॉर्मल लेटर। तो इसका सिंपल सा है, इसमें आप केवल अपना एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। मैंने आपको बताया सेंडर्स एड्रेस में हमेशा परीक्षा भवन लिख सकते हैं, परीक्षा भवन अबसा, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद आप संबोधन लिखते हैं। संबोधन में 2 बातें याद रखो बेटा, आप इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते हैं। संबोधन में 2 बातें याद रखो। अगर कोई बड़ा है आपसे तो आप आदरणीय मामा जी या आदरणीय मामा जी सादर चरण स्पर्श। अगर कोई बड़ा है या दादाजी हैं तो आदरणीय जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय मामा जी सादर चरण स्पर्श, है ना। और कोई अगर यंगर है, यानी आपसे बेटा अगर कोई छोटा है, उस केस में आप प्रिय करके लिख सकते हैं, प्रिय बहन सप्रेम नमस्कार। 2 चीजें बताई। अगर कोई बड़ा है तो आदरणीय मामा जी के साथ आप सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, आदरणीय मामा जी, आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। यदि कोई आपका हम उम्र है या आपसे छोटा है तो उस केस में बेटा प्रिय बहन
प्रिय भाई सप्रेम नमस्कार या प्रिय दोस्त सप्रेम नमस्कार। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे प्रिय बहन छोटी बहन को लिखा है, तो प्रिय बहन सप्रेम नमस्कार भी आप लिख सकते हैं। फिर लाइन लीव करके आप डायरेक्टली लिखेंगे कि मैं कुशल मंगल हूं, आप भी कुशल मंगल होंगे। जो आपको बातें बतानी है आपने बताई, और नीचे आप लिख सकते हैं नॉर्मली भवदीय वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, आपने लिख दिया तुम्हारी बहन आशा। आगे समझ में बहुत सिंपल है। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लाइन लीव करेंगे। सेंडर्स एड्रेस एवरी स्टेप यू विल हैव टू लीव अ लाइन, LOL, डेट लिखा, लाइन लीव किया, छोटी बहन है प्रिय बहन सप्रेम नमस्कार लिखा, तुम्हारी बहन आशा नाम लिखा। आपका ये सेक्शन भी हो गया बेटा खत्म। अब जो अगला आता है बच्चों वो है आपका ईमेल लेखन। ईमेल लेखन क्या होता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है बच्चों? देखो, आपने हमेशा अपने मोबाइल में ईमेल देखा होगा। ईमेल लिखने का फॉर्मेट सिंपल सा होता है। आपको बेटा दो चीजें दिमाग में बैठा लेनी है, CC और BCC। आप चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट पहले मैं आपको स्टार्ट का बताती हूं। देखो, प्रेषक यानी फ्रॉम, प्रेषिती यानी टू। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रेषक फ्रॉम यानी भेज कौन रहा है उसका ईमेल, abc@gmail.com। एनी इमेजिनरी मेल आप बताओगे, ठीक है। फिर प्रेषिती यानी जिसको रिसीव होगा उसका नाम लिखोगे xyz@gmail.com। बच्चों को कंफ्यूजन होता है प्रेषक कौन है प्रेषिती कौन है। इसका है कैसे याद रखना, क पहले आता है तो आपका प्रेषक पहले आएगा, तो बाद में आता है तो वो बाद में आएगा, ठीक है। तो प्रेषक यानी फ्रॉम और टू लिखते हो ना, तो याद रखना जो फ्रॉम है उसमें पीछे क होना चाहिए, यानी प्रेषक और प्रेषिती, ये याद रखना। फ्रॉम और टू भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आपने ऐसे 2 कोलन बनाने हैं और मेल लिखनी है, तो पहले प्रेषक आ गया फिर प्रेषिती आ गया। CC और BCC बेटा ये दोनों ही आप अगर लिखते हैं अच्छी बात है, नहीं भी लिखते तो ऐसा नंबर नहीं कटेंगे। मेरा रेकमेंडेशन ये है, जितना मैंने टॉपर्स आंसर शीट को बच्चा देखा है आप इसे इंक्लूड कर लीजिए। तो CC और BCC, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो CC और BCC आपने लिखा, इसमें कोलन बनाया। यहां पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना चारों बेटा बैक टू बैक लिखेंगे बिना कोई लाइन को लीव करे। और ये चारों चीज लिखने के बाद आप यहां पे करेंगे एक लाइन लीव, LOL यानी लीव 1 लाइन। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय मतलब topic, subject, what the email is all about. So you will have to write the subject over there. तो आपसे पूछा है विषय, तो विषय क्या है बेटा? विषय जो आपका है वो आपने 4-5 शब्दों में जो होता है वो आप विषय लिखते हैं, ठीक है। मेल लिख दिया आपने, फिर से आप लीव 1 लाइन यानी एक और लाइन को लीव करेंगे। और यहाँ पे सैल्यूटेशन के लिए महोदय, मैंने आपको बताया फॉर्मल चीज है, कोई भी राइटिंग सेक्शन में आप हमेशा महोदय जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आपने लिखा महोदय, अपनी मेल आपने टू द पॉइंट लिखनी होती है। मेल लिखने के बाद आप नीचे ये 3 चीजें जैसे हमने बिल्कुल लेटर में किया था, भवदीय धन्यवाद, भवदीय कृति। मैंने यहाँ पे कृति लिख दिया गलती से, मतलब मैंने तो एग्जाम्पल दिया ना कि कोई नाम लिखना है, आप नाम लिखेंगे ही नहीं। दिया है प्रश्न में तो आप लिखिए, नहीं दिया है तो अ ब स क ख ग जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आया समझ में? फ्रॉम टू CC BCC, फिर पूरी लाइन छोड़ी, विषय लिखा लाइन छोड़ी, महोदय और यहाँ पे अपना 40-50 शब्दों में जो वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से किया, धन्यवाद, भवदीय और नाम। एक बार मैं आपको बेटा एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखो बच्चे ने लिखा है फ्रॉम टू, वहां पे प्रेषक और प्रेषिती भी आप लिखो और अच्छी बात है बेटा, ठीक है। फ्रॉम लिख दिया, टू लिख दिया, CC BCC ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लाइन छोड़ी, LOL फॉर्मूला लगाया, विषय लिखा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु, ठीक है। तो यहां पे आपने फिर से लाइन छोड़ी, अधिकारी जो भी लिखा, अधिकारी महोदय या महोदय लिख सकते हैं। इसके बाद भी आप लाइन लीव करो बेटा, सेफ साइड में रहोगे। महोदय के बाद भी आप लाइन लीव करके लिख सकते हो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चौछा मोहल्ले का निवासी हूं। आजकल हमारे मोहल्ले में कई जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करी जा रही है, ऐसे ऐसे करके आपने लिख दिया। और उसके बाद आप लिखोगे, ये मैं आंसर शीट दूसरे पेज में थी तो मैं लिख नहीं पाई, यहाँ पे आप लिखोगे भवदीय धन्यवाद, भवदीय और नाम। ये हुआ आपका ईमेल राइटिंग। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। आपने देखा होगा ना एड्स लिखे जाते हैं। देखो विज्ञापन का कोई टीचर आपको कुछ भी बोले, विज्ञापन का कोई भी सटीक फॉर्मेट नहीं होता है ना। जैसे मैं आपको उसमें बता रही हूँ ना, बाकी चीज़ों में 1 लाइन लीव करो, 2 लाइन लीव करो, यहाँ पे ऐसा कोई आपको झंझट नहीं है। क्या बातें ध्यान रखने वाली है मेरे बच्चों, दोनों में आएगा, हिंदी और ब में। सबसे पहले आप कोई भी विज्ञापन लिखो वो हमेशा बॉक्स में होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इन द बॉक्स ऑलवेज, है ना, वो हमेशा आपका बॉक्स में होना चाहिए। सेम बेटा ईमेल जो है ये आपका बॉक्स में होना चाहिए। मैं आपको बताना भूल गई, ईमेल हैज़ टू बी ऑलवेज
मतलब एक बॉक्स के अंदर आपको इस ईमेल को पूरा लिखना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला है विज्ञापन। विज्ञापन का सिंपल सा तरीका है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए लिखने के लिए, चाहे वो आपको बोला कि आप इस प्रोडक्ट के सेल के ऊपर लिखिए, सरकार की कोई नियम कानून लॉन्च हो रहे हैं उसके ऊपर लिखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आंख बंद करके हेडिंग डाल देनी है। पूरा डिजाइन करते हुए बेटा आपने डालनी है हेडिंग बोल्ड में। फिर आप कुछ भी चीजें उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके के पेड़ बना सकते हैं, पेड़ के ऊपर है तो अगर किसी कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट बोला है तो लिपस्टिक बना ली, चीजें बना ली, आप ड्राइंग्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50-60 वर्ड्स में बेटा होना चाहिए। उसमें भी याद रखो, कितना भी हो कोशिश करो पॉइंट्स में लिखने की। 3, 4, 5 पॉइंट्स आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हो। टैग लाइन डाल सकते हो, कोई भी कविता हो गया, श्लोक हो गया, हमारा देश प्यारा देश, देश बचाओ देश, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। इस तरीके के टैगलाइंस और श्लोक्स आप यूज कर सकते हो। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, 2 चीजें कंपलसरी है। एक तो सबसे टॉप में आपको हेडिंग डालना बहुत कंपलसरी है, और दूसरी चीज है लास्ट में जब आपका पूरा का पूरा विज्ञापन खत्म होता है तो संपर्क करें, यानी एड्रेस देना जरूरी है मेरे बच्चों। कहां पे संपर्क करना है, संपर्क करें, और दूरभाष मतलब मोबाइल नंबर है ना, वो आपका देना जरूरी है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट में लोकेशन देना और दूरभाष यानी कि मोबाइल नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 2 चीजें आप हमेशा बॉटम में लिखोगे अपने एडवर्टाइजमेंट के। डिफरेंट तरीके के डिजाइन बना सकते हो, स्टार्स हो गया, सर्कल हो गया, एवरीथिंग यू कैन लाइक लिटरली पुट एनी ऑफ द डिजाइन विच यू लाइक। और उसके बाद आपको हमेशा इस विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर रखना है। बॉक्स पहले नहीं बनाना, पहले आप पूरा विज्ञापन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप आखिरी में इस बॉक्स को बनाएंगे। क्या 2 बातें याद रखनी है, सबसे पहले हेडिंग जो होनी ही चाहिए, और दूसरी चीज जो नीचे मैंने आपको डिटेल्स बताई है वो होनी चाहिए, संपर्क करें और दूरभाष ऐसे अंडरलाइन करके। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ आती है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। आपको मैं टॉपर्स आंसर शीट दिखाऊं तो ये देखो, बोल रहे हैं आपके पिता श्रृंगार वस्तुओं के विक्रेता हैं। कोरोना महामारी के कारण उनके कारोबार में मंदी आ गई है, मतलब इट्स हिज बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल। उनकी दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। अब विज्ञापन मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज जो आपको समझनी है बेटा वो हेडिंग है। तो क्या इस विज्ञापन में हेडिंग है? बिल्कुल है। एक प्रॉपर हेडिंग असाइन करी गई है, अ श्रृंगार। उसके बाद टैग लाइन देखो डाली हुई है, हर नारी का अधिकार, अ का श्रृंगार। उसके बाद विशेषताएं लिखो, आपको क्या बताना है कि कैसे वो बढ़ेगी सेल बढ़ाने के लिए। बेस्ट है, अच्छे काजल मिलते हैं, अच्छी लिपस्टिक मिलती है, अच्छा मेकअप कर सकते हैं, कुछ आप यहाँ पे ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो भूलने वाली नहीं है, संपर्क करें। ये रहा लाइन, नीचे लिखना है संपर्क करें, पूरा एड्रेस और दूरभाष। ये 2 चीजें नहीं छोड़नी है, एक आपका हेडिंग, दूसरा ये 2 चीजें। इसके मार्क्स हैं आखिरी में, यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपने इसको लिख दिया। दूसरी चीज, प्लीज डू नॉट यूज कलर्स। आई विल नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप बेटा कलर भरे उसमें। नॉर्मल आप पेंसिल से इसको बनाइए, विशेषताएं वगैरह प्रॉपर जैसे लिखना है लिख सकते हैं। 2 चीजें ध्यान है, कितनी लाइन छोड़नी है दीदी, कोई ये सब डिटेल नहीं है, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो विशेषताओं को बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। डिजाइन फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आपको समझ में सिंपल सा तरीका है बनाने का, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, 2 चीजों को ध्यान में रख के। अब अगला जो आपके टॉपिक में है बेटा वो है संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या होता है? संदेश लेखन आपके पास आता है, कैसे लिखना है आपको किसी को संदेश देना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप कैसे दोगे, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो आप टॉप बॉटम में क्या लिखोगे? संदेश। अगर ये संदेश शुभ कामना देने के लिए है कि तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, यदि इस प्रकार का कोई संदेश आपको लिखना है तो उस केस में आप यहाँ पर शुभ कामना संदेश भी लिख सकते हैं। यदि आप कंफ्यूजन में हैं, आपको नहीं पता कि ये शुभकामना संदेश है, कौन सा संदेश है, तो आप सिंपली बस संदेश लिखिए ऊपर टॉप पे। ठीक है, ये भी बॉक्स के अंदर आना चाहिए। आपने लिख दिया संदेश, फिर आप लाइन लीव करेंगे। लाइन छोड़ने के बाद LOL फॉर्मूला के बाद आप लिखेंगे डेट और समय, दिनांक 12 जो भी होगा, समय जो होगा 9 बजे, प्रातः, शाम, इस तरीके से आप यहाँ पे समय लिखेंगे। फिर आप दोबारा से एक लाइन लीव करेंगे, लीव 1 लाइन, फिर आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन आपको पता है ना, जो लिखेंगे प्रिय भाई, प्रिय बहन, कोई बड़ा होगा तो आदरणीय दीदी जी, आदरणीय दादाजी, वो आप संबोधन करेंगे। उसके बाद आप टू द पॉइंट लिखते हैं बेटा, कोई हेलो हाय नहीं, हेलो कैसे हो, आशा करता हूं तुम अच्छे होगे, दिस इज नॉट पत्र। संदेश टू द पॉइंट होता है कि
यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हें बधाइयां देना चाहता हूं, या बड़ी बहन की तरफ से तुम्हें बहुत बधाइयां। सो यू हैव टू बी डायरेक्ट और टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। लास्ट में बस आप अपना नाम लिख देते हो, नाम क ख ग, संदेश का लेखन एंड देन पुट इट इन अ बॉक्स। आगे देखते हैं जरा, ये देखो लिखा है संदेश टॉप पे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डेट लिखा, इसमें डायरेक्ट डेट की जगह आप दिनांक करके भी लिख सकते हैं, दिनांक ऐसे करके फिर डेट डाली, टाइम लिखा, प्रिय मित्र स्नेहा, ठीक है। डायरेक्ट, ये यहां से लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, यहीं से शुरू कर सकते हो। तुम कभी ना रुको, कभी ना झुको, तुम यूं ही आगे बढ़ती रहो, इस तरीके से आपने लिखा, डायरेक्ट लिखा। मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम यहाँ पे देख रहे होगे उसने नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, आशा करती हूँ कि तुम खुश होगी, मैं यहाँ पे खुश हूँ, अच्छा कर रही हूँ। सो देयर इज नो हेलो एंड हाई, डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखा। मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा चयन बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहोगी, तरक्की करती रहोगी। और नाम लिख दिया शिक्षा। डायरेक्ट टू द पॉइंट संदेश लिखना होता है। क्या करा, हेडिंग डाला, डेट और समय, कितने बजे, कौन सी तारीख को कितने बजे लिख रहे हैं, लाइन लीव करके अपने संबोधन किया, डायरेक्ट लिखा, और आपका बेटा ये जो संदेश है वो खत्म हो गया। सूचना मतलब नोटिस राइटिंग, पता है ना, स्कूल्स में करते थे, जो इंग्लिश में लिखते थे, नोटिस, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट बैडमिंटन कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, ऐसे ही करते थे ना हम। तो ये उसी का हिंदी वर्जन है विच वी कॉल एज सूचना। सूचना जब हम ज्यादा लोगों को मैसेज देना चाहते हैं फॉर्मल तरीके से, तो हम सूचना लिखते हैं। पर्सनली किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है तो हम संदेश लिखेंगे, है ना। तो सूचना का मतलब क्या है बेटा, सूचना में सिंपल फॉर्मेट याद रखना, दिमाग में बैठा लो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में लिखते थे, वैसे ही लिखते हैं स्कूल, संस्था या कार्यालय का नाम, ये भी आपका बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपने लिखा स्कूल, संस्था, कार्यालय का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीव वन लाइन, देन यू राइट वर्ड नोटिस, उसको हम बोलते हैं सूचना। हमने सूचना लिखा, फिर हमने लाइन छोड़ी, हमने यहाँ पे दिनांक लिखा, जो डेट है वो पूरी लेफ्ट साइड पे डेट लिखी, फिर हमने लाइन लीव करके शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है बेटा टाइटल, किस चीज के बारे में है वो शीर्षक लिखा। फिर उसके बाद हमने पूरे इसको डिटेल किया सूचना को, कि सूचना किस बारे में है। 2-3 चीजें आप यूज कर सकते हो। पहला ये है कि हम जब आपको लगे कि मैं सूचना में कैसा स्टार्ट करूं, तो बहुत बार ये किसी ना किसी चीज में सूचना देने के लिए होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सभी डैश, अगर सोसाइटी वासी हैं तो सोसाइटी वासी लिख सकते हो, स्कूल के छात्र हैं तो स्कूल के छात्र लिख सकते हो, कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, और उसके आगे आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। या अगर कोई और है, मान लो कुछ भी हो सकता है ना, सभी सोसाइटी वासियों को, कुछ भी, सभी सोसाइटी वासियों को सूचित किया जाता है। ये एक तरीका है स्टार्ट करने का। अगर आपको कुछ ना समझ आए, आप ऐसे अपना सूचना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप हमेशा ये फॉर्मेट यूज करो, आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। कार्यक्रम का दिनांक कब है, ऐसे डैश करके, कार्यक्रम का दिनांक डैश, स्थान, समय, और कुछ सूचना है वो आप लिख सकते हो। नीचे नाम और पद, लाइन छोड़ के नेम एंड योर डेजिग्नेशन, जो भी आपका पद है, क्योंकि सूचना वही देता है जो किसी पद पर होता है, या वो प्रधानाचार्य होगा, या वो स्कूल का हेड बॉय होगा, या वो सोसाइटी का सेक्रेटरी होगा। सो नॉट अ रैंडम पर्सन कैन राइट सूचना, सो दैट पर्सन हैज टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ अ डेजिग्नेशन, उसका कुछ ना कुछ तो डेजिग्नेशन होता ही है, ठीक है। आगे समझ में आपने लिखा क्या, संस्था का नाम, फॉर एग्जाम्पल अ सोसाइटी, सूचना वर्ड लिखा, लाइन छोड़ के, दिनांक लिखा, डेट लाइन छोड़ी, शीर्षक टाइटल लाइन छोड़ी, पूरा का पूरा सूचना ऐसे करके लिखा आपने, लास्ट में नाम और पद। आगे देखते हैं, ये देखो क ख ग, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नेम, वर्ड सूचना, लेफ्ट साइड में दिनांक लिखा, लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे हटा दो, वर्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हेडिंग है, ये दिख रहा है गणतंत्र दिवस आयोजन, ये बेटा हेडिंग है यहाँ पे, गणतंत्र दिवस आयोजन। इसको मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे भी आप लाइन छोड़िए और उसके बाद आप पूरा लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है, जैसे इसने भी यही यूज किया है, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस पर विद्यालय में सांस्कृतिक सभा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फिर आप लिख सकते हैं दिनांक, समय, स्थान, फिर उसके बाद अपना नाम, अबसक अगर नहीं दिया है तो, और नीचे सचिव जो आपका पद है। इस तरीके से आपने पूरा बनाया। उसके बाद उसको बॉक्स के अंदर आप इसको पूरा का पूरा बंद करके रखेंगे, बिल्कुल वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए। ये हुआ आपका सूचना कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। जब सूचना स्टार्ट करना नहीं आए, हमेशा बस ये लिख देना, सभी डैश को सूचित किया जाता है कि।
लघु कथा लेखन। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, लघु कथा क्या है? बेटा लघु कथा मतलब आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है ना, शॉर्ट स्टोरी, दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी। और कैसे लिखना होता है, आपको पॉइंट्स दिए होते हैं बेटा, आपके पास हिंट्स दी होती हैं, अगर नहीं भी दी तो भी आप लिख सकते हैं, बट मेजरली आपको हिंट किसी ना किसी रूप में दी होती है, ठीक है। एक लाइन ऐसे लिख करके आपको छोड़ देंगे, उसके आगे आपको खुद कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे कि एक समय की बात है, एक राजा के 4 बेटे थे। नाउ यू हैव टू बिल्ड द स्टोरी, आपको खुद से वो कहानी बनानी पड़ेगी, है ना। तो हम लघु कथा लेखन को कैसे करते हैं, आप क्या करो, सबसे पहले लघु कथा यानी जो स्टोरी होती है पास्ट टेंस में लिखी जाती है। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, वह यह कर रहे थे। आप ऐसे कभी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखोगे स्टोरीज को, तो मोस्टली पास्ट टेंस में आप इसको लिखते हैं। शीर्षक, सबसे पहले लिखने के लिए आप बस एक टाइटल डालेंगे, लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। पूरा स्टोरी लिखिए, कहानी बना दी आपने बिल्कुल वर्ड लिमिट को फॉलो करके। आखिरी में एक आपका टाइटल, शीर्षक और एक आपकी शिक्षा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। जब पूरी आपकी कहानी खत्म हो जाए, आप नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके शिक्षा, यानी इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है। जैसे आप लिख सकते हैं, एकता में बल है, हमें आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के कोई भी बेटा आप शिक्षा लिख सकते हैं। आपने कोई कहानी के टाइटल लिखना है, पूरी कहानी लिखनी है और आखिरी में आपको शिक्षा करके लिखना है। तो 2 चीजें, टाइटल इज इंपॉर्टेंट एंड योर क्या लेसन मिला है उसको आपको लिखना होता है। ये इसका फॉर्मेट है, कोई बॉक्स नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपको बोला है भाइयों की एकता, शीर्षक क्या है, टाइटल भाइयों की एकता। इसको आप बीच में लिखोगे तो और बढ़िया बात है, नहीं भी है तो ठीक है, पर लिखना है शीर्षक भाइयों की एकता। पूरा स्टोरी लिखा, एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद आप लिख दो सीख या फिर शिक्षा। क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बल होता है, सदैव एकजुट रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका है आपका लघु कथा लेखन लिखने का। शीर्षक होना चाहिए, एक लाइन छोड़िए, पूरी कहानी को लिखिए पास्ट टेंस में, जैसा आपको लगता है, जो आपको लगता है भूतकाल में जितनी जरूरत है उस हिसाब से आपने अपनी कहानी को लिखा। नीचे एक लाइन छोड़ी और सीख लिखना है, यानी टाइटल और सीख, ये 2 चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और आपको बड़ा वर्ड्स का ध्यान देते हुए ये पर्टिकुलर चीज को लिखना है। अब जो लास्ट बेटा आता है आपके पास, वो आता है स्ववृत्त लेखन। ये जो होता है ये थोड़ा टफ है, मतलब इसमें लिखने का कंटेंट ज्यादा होता है, ऑल्सो आपको थोड़े लैंग्वेज भी फोकस करनी होती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, स्ववृत्त लेखन हमेशा आपके पास ऑप्शन में आता है तो उसको आप अटेम्प्ट नहीं करिए, बट आपको चाहिए तो मैं बता रही हूं इस चीज को। स्ववृत्त लेखन में याद रखना, जो पहले हम 2 भाग में ये बटा होता है। पहले हम एक आवेदन लेटर लिखते हैं, एक आवेदन पत्र लिखते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, और मैंने अपना जो बायोडेटा है वो आपको दे दिया। तो बेसिकली बायोडेटा, उसके बाद अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं कि आप क्या, कौन है, आपका नाम क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, वो सारी चीजें। तो 2 पार्ट में, 2 भाग में ये आपका बटा होता है, ठीक है। स्ववृत्त लेखन शुरू करेंगे। सबसे पहले याद रखना, इसका फॉर्मेट बिल्कुल एक फॉर्मल लेटर की तरह होता है, लेकिन यहां पे आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखते, ये हमेशा रिसीवर्स के एड्रेस से स्टार्ट होता है। स्ववृत्त, याद रखना, स्ववृत्त लेखन में र का आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो स्ववृत्त लेखन यानी रिसीवर्स एड्रेस सबसे पहले आप लिखते हैं। नॉर्मल सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जैसे आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। फिर हम अपना लेटर वाले फॉर्मेट को याद करेंगे। रिसीवर्स एड्रेस, लीव 1 लाइन, सब्जेक्ट विषय लिखा आपने, फिर से लीव 1 लाइन, सैल्यूटेशन महोदय लिखा, लीव 1 लाइन, लाइन छोड़ी। उसके बाद बेटा आप पूरा का पूरा लेटर लिखते हैं कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूं जो आप इस पत्र में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है बेटा आवेदन, कि मैं आपके इस पर्टिकुलर स्थान के लिए या फिर इस पर्टिकुलर हिंदी शिक्षक के पद मतलब पोजीशन, हिंदी शिक्षक के पद के लिए आवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आवेदन वर्ड आप लिख सकते हैं। दूसरा, मेरा स्ववृत्त संलग्न है। अब यहां पे आप देखो बेटा, जब भी आप ऐसे लिखोगे ना कि मेरा रेज्यूमे प्लीज फाइंड अटैच्ड, या फिर आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे, हम लिखते हैं ना मेल में इंग्लिश में, उसको हिंदी वर्जन क्या है, जब आप सारा लिख लो तो लाइन हमेशा ऐसे ही आपको खत्म करनी है कि मेरा स्ववृत्त बायोडेटा संलग्न है। संलग्न है मतलब अटैच्ड है, ठीक है, ये आपको बेटा हमेशा से लिखना है। ये वर्ड आप लिख सकते हैं आखिरी में। फिर आप लिख सकते हैं कि पद रिक्त मतलब खाली है। तो मैंने देखा कि आपके यहाँ हिंदी शिक्षक का पद रिक्त है और मैं उसके लिए आवेदन भेजना चाहता हूं, और मैं इस पद के लिए उचित
योग्यता रखता हूं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त, या फिर क्या लिख सकते हो, उचित योग्यताएं या योग्यता रखता हूं या रखती हूं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप दिमाग में रखना, इसी के बेसिस पे आपको पूरा कंटेंट आपका बनाना है। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। और याद है जो सेंडर्स एड्रेस हमने नहीं लिखा था, वो सारा बेटा हम इस धन्यवाद के नीचे लिखेंगे। भवदीय नाम, पता, मोबाइल नंबर और तारीख, मतलब एड्रेस नहीं लिखेंगे, बट अपना भवदीय के बाद नाम लिखा, पता लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, तारीख लिखी। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सवृत। ठीक है, ये हो गया। आगे समझ में ना, ये पूरा इस तरीके से आपने सवृत लेखन लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसका एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहले क्रम संख्या होना चाहिए, फिर कक्षा, वर्ष, विद्यालय, विषय और प्रतिशत, कितने मार्क्स आपको मिले। आपने लिख दिया 10वीं 12वीं, फिर आपने बीएड लिख दिया, और जो भी आपके लेवल है कम से कम 3, मिनिमम 3 आपको लिखने ही है। 10वीं लिख दिया, 12वीं लिख दिया, और जिस पोजीशन अब कोई हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा है, जब भी हिंदी के लिए, सोशल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बीए लिख दो। कहीं पर भी साइंस के लिए, इस सब पदों के लिए तो बीएससी लिख देना, ठीक है, बैचलर्स इन साइंसेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 10वीं कौन से साल में करी है, कौन से विद्यालय से करी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास, आपके कितने प्रतिशत थे, वो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा डिटेल बना दिया। ठीक है, कम से कम 3 आपने लिखना है, छोटे से बड़ा, यानी पहले 10वीं करी, फिर 12वीं करी, फिर आप कॉलेज में गए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद अन्य योग्यताएं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हिंदी के आप अध्यापक हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अन्य योग्यताएं, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया कि कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश भाषा की जानकारी है। ये मतलब अदर क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या है, उपलब्धियां, व्हाट ऑल यू हैव अचीव, जिसे हम अचीवमेंट्स बोलते हैं। तो जब आपने ये अपनी शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस दे दी, उसके बाद आप अन्य योग्यताएं लिखेंगे, उपलब्धियां लिखेंगे। उपलब्धियां क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैंने हिंदी क्विज में पार्टिसिपेट किया जिसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, नेशनल लेवल के में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस तरीके से आप उपलब्धियां, अचीवमेंट्स लिख सकते हैं। और कार्यस्तर गतिविधियां, कार्यस्तर गतिविधियां मतलब आपके प्रोफेशनल सेटअप में आपने क्या क्या काम करे हैं और आपकी क्या क्या अभिरुचियां हैं, ये दोनों आप इकट्ठे लिखते हैं। अभिरुचियां मतलब योर हॉबीज, तो उसने लिख दिया कि भाई मैंने योगाभ्यास, क्रिकेट के में विशेष रुचि है मेरी, योगा और क्रिकेट में मेरी रुचि है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कार्य स्तर गतिविधियां, यानी आपके वर्क प्लेस में आपने क्या क्या काम किया। जैसे आप लिख सकते हैं कि हिंदी अध्यापक के तौर पर मैंने बच्चों को कई प्रकार के असाइनमेंट्स प्रोवाइड करे, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन लीव करके बेटा आप सिग्नेचर, अपना नेम और दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, तीनों साथ में, और आपका ये पूरा का पूरा जो है वो लेटर हो गया बेटा खत्म। इस तरीके से आप स्ववृत्त को लिखते हैं। इसके साथ आपका पूरा राइटिंग सेक्शन जो है वो बेटा खत्म हो गया। इसमें प्लीज आप ध्यान दीजिए, बार बार इस चीजों को प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला। और अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक कमेंट जरूर से छोड़ के जाइएगा, ठीक है। टिल देन बेटा, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस।